नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से दिल से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, या आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में हिंदी आती है, तो उनके लिए मैं हिंदी की जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और बेसिकली फ़ोकस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर फ़ोकस करेंगे। वन विभाग का पेपर आपका आने वाला है, इसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी। डे वन है, बिल्कुल डिटेल में आपको प्रैक्टिस सेट के साथ और डिटेल में एक टॉपिक वाइज मैं आपको बताते हुए चलूँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है पूरी अच्छे से हो जाए। एक बार पूरा डिटेल में ख़त्म कर देंगे हम लोग हर चीज़, उसके बाद मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाता हुआ चलूँगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी के बारे में अगर कोई डिटेल जानना है, क्या सिलेबस है, कब तक वैकेंसी आएगी, तो नीचे लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग के बारे में डिटेल चाहिए, टाइपिंग कितने नंबर तक, अगर आपका कितना नंबर आ रहा है, कट ऑफ कितना हो रहा है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी वीडियोस है नीचे लिंक दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी फर्स्ट क्लास है और बेसिकली वर्ड माला जो चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो आपका वर्ड माला चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले आपको पता है व्याकरण क्या होता है, व्याकरण समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग वर्णमाला पे आएंगे। भाई, जिस विधा के द्वारा या जिस विधा के द्वारा किसी भाषा का ठीक ठाक पढ़ना लिखना आ जाए उसे हम लोग व्याकरण बोलते हैं। उसी व्याकरण में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे भाई, किसके बारे में, वर्ण माला के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम लोग वर्ण माला के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जान लो वर्ण क्या होता है। वर्ण की बात करते हैं तो दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं कर सकते हो आप लोग। जैसे आपका आ हो गया, ऊ हो गया, आधा का हो गया, ये जो आपका का के साथ ये लिखा था, ये आपका वर्ड है। ये आपका खा के साथ हलंत लग गया, ये आपका वर्ड है। समझ में आ गया ना। तो ये आपका ये वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड, कई सारे वर्ड मिलकर के शब्द बनते हैं। जैसे आपका एक शब्द है हरी, तो हरी में अगर देखा जाए तो हा और री अलग अलग मिला हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली इनकी आप लोग खंड कर सकते हो, इसलिए ये आपका वर्ड नहीं है। वर्ड क्या होता है, जिनका आप लोग खंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वर्डों से आपके बनते हैं वर्णमाला। समझिएगा, वर्डों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्णमाला बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ड होते हैं, ये सभी को पता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वर्ण के प्रकार के ऊपर आएंगे। अब वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण दोस्तों आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। स्वर, स्वर आप ऐसे याद रख सकते हो, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, बस इतना याद रखिए। स्वर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। स्वर हम लोग उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। समझ में आ गया, जिन बिना किसी की सहायता के आप लोग इनका उच्चारण करते हो, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। समझ में आ गया ना। व्यंजन जो वर्ड होते हैं उनके उच्चारण में ये लोग सहायक होते हैं। अब हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं आपके, टोटल 13 वर्ड होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं आपके, 13 स्वर होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ और ओ, ये आपके कुल स्वर होते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्वर हैं, इनके अलावा यहाँ पर दो और स्वर इनको याद रखिएगा, ये आपका अनुस्वार और विसर्ग, इसके बारे में जान लो भाई। ये अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये भी जान लो। ये मिलकर के बेसिकली अयोगवाह बनते हैं। तो ये आपका क्या होता है, अंगा होता है, आहा होता है। अनुस्वार और विसर्ग इनको बोला जाता है। ये मैंने आपको अलग से यहाँ पर दिखा दिया है। इसके अलावा बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे आपका सजातीय वर्ड क्या होता है, विजातीय वर्ड क्या होता है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो स्वर वर्ण के भेद के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये अनुनासिक सॉरी अनुस्वार और विसर्ग आया है, इन दोनों को मिलकर मैंने आपको बता दिया क्या बनता है, अयोगवा बनता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के भेद कई तरह से बांटे गए हैं, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, बहुत सारे तरीके से बांटे गए हैं। तो मैं आपको सब कुछ करा दूंगा जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आपके बेसिकली बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम श्वास लगती है, कम हवा लगता है, वो लघु स्वर होता है। आ, ई, उ और री, तो ये चार आपके लघु स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। इसी तरह दीर्घ स्वर में क्या होता है, लघु स्वर से दुगना समय लगता है। तो देखिए, जैसे बड़ा आ, ई, उ, ए, तो ये आपके क्या होते हैं सर, ये आपके
दीर्घ स्वर होते हैं। इसी तरह प्लुत स्वर क्या होता है, वो लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, या जैसे आप किसी को पुकारते हो, सो बेसिकली वहाँ पर हम लोग प्लुत स्वर का यूज़ करते हैं, ओम, राम। तो देखिए यहाँ पर 3 मात्रा का यूज़, देखो यहाँ पर 3 मात्रा का यूज़ हुआ है ना, तो यही बेसिकली जब किसी को आप पुकारते हो तो आपके वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसके बारे में भाई हम लोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये सब स्वरों के ही प्रकार हैं, अब कितने अलग अलग प्रकार में बांटा गया है वो मैं आप देखते हुए चलिएगा। अब जीभ के प्रयोग के आधार की बात करते हैं तो भाई 3 तरह के स्वर होते हैं। एक आपका अग्र स्वर होता है, या कभी-कभी यहाँ पर जिह्वा का प्रयोग भी लिखा होता है, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर ये होता है सर। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और आपका पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में कौन-कौन से आते हैं सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, ऐ है। तो कभी भी आपसे अग्र स्वर के बारे में पूछा जाएगा तो इनका नाम लीजिएगा। मध्य स्वर के बारे में पूछा जाए तो आपका इनका नाम लेना है, और पश्च स्वर के बारे में जो पीछे जीभ के पिछले भाग का यूज करते हैं जिसमें, वो ये हैं। समझ में आ गया ना? बड़ा ऊ, ओ और औ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं आपके अग्र स्वर, जिनमें जीवा के आगे वाले भाग का यूज करते हैं मध्य स्वर, जीवा के मध्य भाग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मुख विवर, यानी कि जो आपका मुख द्वार होता है, कितना खुल रहा है कितना नहीं खुल रहा है, उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख विवर के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। तो एक आपका विवृत स्वर होता है, एक आपका अर्ध विवृत स्वर होता है, एक आपका अर्ध संवृत्त होता है और आपका संवृत्त होता है। विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी कि जब जिनको बोलने में आपका पूरा मुंह खुल जाए, आ। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आ कैसा है, तो आपको बताना है विवृत है, ओपन है। इसके अलावा अर्ध विवृत यानी कि आधा खुला हो, तो आ, ए, ओ इनका बोलोगे तो आपका आधा मुंह खुलता है। इसी तरह अर्ध संवृत्त क्या होता है, हाफ क्लोज, ए और ओ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर संवृत्त की बात करते हैं, जो क्लोज, जैसे ई बोलो तो आपका मुंह जो है ई, बड़ी ई, ऊ, इनमें क्या होता है, आपका जो मुंह है बंद रहता है। तो ये हो गया आपके मुख द्वार, यानी कि मुख विवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सभी को क्लियर है? पीडीएफ मिल जाएगा, मेरे हैंड राइटिंग वाला ही पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो, बात अलग है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ओठों की स्थिति के आधार पर, भाई ओठों की स्थिति के आधार पर बताना है। जैसे आपका यहाँ पर ओठों की स्थिति, जैसे आवर्तुल, वर्तुल में क्या होता है, आवर्तुल में अर्धवर्तुल, 3 तरह के आपके यहाँ पर होते हैं। तो आवर्तुल में आपका कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ए आते हैं। आवर्तुल में क्या आता है सर, यहाँ पर देखिए आ, ऊ, यहाँ पर देखिए आ बोलो, ऊ बोलो, ओ बोलो, तो यहाँ पर आपका क्या मुंह जैसे वर्तुल वृत्ताकार का बन जाता है। इसी तरह आपका जो अर्धवर्तुल होता है वो आपका आ होता है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा ओठों की स्थिति के आधार पर। ये आवर्तुल, जिनको हम लोग सहज या प्रसिद्ध भी बोलते हैं, और वर्तुल आपके अर्धवर्तुल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई जीवा पेशी के तनाव के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जीवा पेशी पर जो तनाव पड़ता है, यानी कि कम तनाव पड़ता है तो शिथिल, और कठोर स्वर इनको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा तनाव पड़ता है। तो आ, इसमें देखो जीवा पेशी पर ज़्यादा तनाव नहीं पड़ रहा है बोलने पर, बट आ में जीवा पेशियों पर तनाव पड़ेगा। तो ये शिथिल स्वर आपके होते हैं और आपके कठोर स्वर होते हैं, आ, ए और ई, बड़ा आ, ए और बड़ी ई। तो सारी की सारी चीज़ याद रखिएगा, घूम घुमा के कहीं से भी आपका पूछ लेगा तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है भाई, स्थान के आधार पर। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थान के आधार पर अभी स्वर भी होगा और आपका भी व्यंजन भी मिलेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कंठ होता है, तालव्य होता है, तो कंठ में आपके ये दोनों आते हैं, आ और अंगा आता है। तालव्य में आपका ई आता है। मूर्धन्य में दोस्तों आपका री आता है। ओष्ठ्य में आपका ऊ और बड़ा ऊ आता है। अनुनासिक में देखिए आपका क्या आता है, अंगा आह आता है, आह आता है। इसके अलावा यहाँ पर कंठ तालव्य में आपका ए आता है और ए आता है, और कंठ्योष्ठ में आपका ओ आता है और आता है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपको नए नए क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो सभी स्वर होते हैं आपके सघोष होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है सघोष और अघोष, अभी आगे आपको वो भी बताऊंगा, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी पहले ये जान लो कि सभी जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर आपके देखने को मिलेंगे, सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब बात करेंगे भाई व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन आपको पता है भाई, टोटल का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, घोष, अघोष, महापाड़, अल्पप्राण, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन में बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कंठ वर्ण के बारे में, तो ये आपका का वर्ग आता है, जिनकी ध्वनि हम लोग कंठ से यानी कि अपने गले से उच्चारण करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा।
तालव्य में आपका चा वर्ग, तो चा वर्ग के जितने भी आपके वर्ड व्यंजन होते हैं उनका हम लोग तालु से उच्चारण करते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, तालु की सहायता ले रहे हैं। इसी के बाद आपका आता है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या होता है बच्चों? टा वर्ग में आपका देखिए मूर्धन्य यानी कि टा, ठा, डा, ढा, आड़ा होता है। इसी तरह आपका ता वर्ग आता है। ता वर्ग में हम लोग दांतों का यूज करते हैं और इसके अंदर के ता, था, दा, धा, ना, ये सारे आते हैं। और बाद में आपका भाई पा वर्ग है, और पा वर्ग में देख सकते हैं आपका पा, फा, बा, भा, मा होता है। उनका उच्चारण हम लोग ओठों के प्रयोग से करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर घोष है और अघोष है। तो घोष अघोष कई बार पूछा गया है, तो ये जो आपका सघोष है इन्हीं को हम लोग घोष भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो जो घोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और आपका पांचवा है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? आपके घोष होते हैं। ठीक है, घोष बोला जाए या सघोष बोला जाए एक ही चीज होता है, ये चीज याद रखिएगा। और पहला और दूसरा क्या होता है सर? आपका घोष होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि का क्या है? अघोष है। गा क्या है? घोष है। ठीक है, तो घोष और अघोष में आपको क्लियर हो गया। इसी तरह आपके सारे के सारे वर्गों के लिए होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है सर? जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है और चौथा होता है वो आपका महाप्राण होता है, जिनके बोलने में ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। और अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पंचमाक्षर, इनको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके पंचमाक्षर हो गए। इनको अल्प प्राण में रखा जाता है। और अंतःस्थ जो आपके होते हैं यारा लावा, यारा लावा, ये जो होते हैं ये अंतःस्थ भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आउट करता हुआ चल रहा हूँ, सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई नोट यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है कि ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि भाई का से लेकर के माँ तक के टोटल जो 25 वर्ड होते, 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ये जो का वर्ग से लेकर के आपका पा वर्ग, सारे के सारे जो व्यंजन होते हैं आपके, यही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन आपके टोटल 25 होते हैं और का से लेकर माँ तक सारे के सारे आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है? अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब क्या होता है भाई? या, रा, ला, वा। अभी मैंने आपको बताया ये अल्प प्राण भी होते हैं और आपके ये अंतःस्थ भी हैं। इसी तरह आपका ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपके आते हैं शा, खट्टी शा और सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका जो ये खट्टी सा है ये मूर्धन्य भी होता है, मूर्धा व्यंजन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन में देखो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रिक, ज्ञा और श्रा। ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग को इनको भी याद रखिएगा। छा, त्रिक, ज्ञा और श्रा। तो छात का मतलब आपको पता है आधा का और खट्टी सा मिल करके बनता है। इसी तरह छा का मतलब भाई आधा ता और रा मिल के बनता है। और ज्ञा की पता ही आप सभी को, आधा ज्या प्लस या मिल के बनता है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है श्रा किससे किससे मिलकर बनता है, आप सबको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा है। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पर सबसे कई बार ये चीज़ पूछी गई, तो जो चीज़ आपके पेपर में पूछी गई वो सब मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर उठा करके रखा है, क्योंकि किताब से आपको ये नोट्स नहीं बना के दिया वो मैंने। तो या जो होता है आपका तालव्य होता है, तालव्य कई बार आपसे पूछा गया है। या जो होता है ये तालव्य भी होता है, मैंने आपको बताया ना या के बारे में। या आपका अंतःस्थ है, अल्पप्राण है, आपका तालव्य भी है। इसी तरह रा के बारे में पूछा जाता है सर, ये वर्तस्य भी होता है, दंतमूल जिसको बोलते हैं वर्तस्य भी होता है। और वर्तस्य के अलावा आपका अंतःस्थ भी होता है, और इसके अलावा आपका क्या होता है? अल्प प्राण भी होता है। ला की बात करते हैं तो ला भी आपका वर्तस्य होता है। वाह कई बार पूछा गया, जो वाह होता है इसको हम लोग दंतोष्ठ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है सर, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद संघर्षी के बारे में जान लो, कई बार आपसे पूछा गया ऊष्म संघर्षी भी इसको बोलते हैं, इस पर संघर्षी बोलते हैं। तो संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत आपके ये शा, खट्टी सा और सा आते हैं। पार्श्विक के अंतर्गत आपका ला आता है और लुंठित के अंतर्गत ला आता है। तो यहाँ पर रा के बारे में एक चीज़ और याद रख लो भाई, लुंठित। ठीक है सर, लुंठित भाई रा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। वर्तस्य, दंतमूल, लुंठित, अल्प प्राण, अंतःस्थ। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पेपर में आए तो आपको टिक कर देना है कि रा की क्वालिटीज इतनी है, रा को इतनी अच्छी नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है सर, तो ये रहा बिल्कुल एक बेसिक सा आपको इन्फो। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है, क्या चीज़ पूछा जा सकता है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, सब कुछ क्लियर कर दिया है।
इसके अलावा संयुक्त अक्षर बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो अगर आप कुछ भी छूट गया हो तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट आई डोंट थिंक तो कुछ भी छूटा है, बट मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा बस याद रखिएगा, कल से मैं कल 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा। कल मैं एक ही वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर ये आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। तो कल आप लोग इसी टाइम पर प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा और चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस मैं आपको और प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ये भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। और रात को 9:30 बजे, रात को ये टाइम याद रखिए, रात को प्रत्येक दिन 9:30 बजे ये आपको जो टेस्ट है देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेखपाल की वैकेंसी संबंधी जो भी वीडियो आपको जानना है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट का आंसर की कब तक आएगा कट ऑफ, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग नीचे लिंक दिया गया, जो आकर के आप लोग देख सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।